all of us want to wake up feeling rested and happy, no? All of us want to wake up feeling not tired, right? So I have been there जबकि आप बेड में जाते हो, आपका इंटेंट होता है सोने का, बट या तो नींद नहीं आती है, यू आर टॉसिंग एंड टर्निंग, या फिर सोने में बहुत आप लेट हो गए, फिर आप स्ट्रगल कर रहे हो मॉर्निंग में उठने के लिए. बट स्लीप के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो कि इस सिंपल सी एडवाइस में कवर नहीं होते कि हाँ जल्दी सो जाओ, या जल्दी सोना अगर इतना आसान होता तो सारे कर लेते हैं ना. सो टुडे दैट इज एक्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट कि अगर जल्दी सोना है, सो हाउ डू यू स्पेंड योर एंटायर डे सच दैट you hit the pillow and you get sleep very easily. So let's get started. Number 1, the mool mantra, the crux that I want you to remember out of this video is that good sleep comes to those who have a tired body and a quiet mind. So पहले body aspect की बात करते हैं, फिर mind aspect की बात करेंगे. Body में the first thing that you can do as a favor to your body is start having early dinner. जब आप खाना लेट खा के, by late I mean 8-9 o'clock is also late. अगर आप 9:30-10 बजे सोने जा रहे हो या 10:30 बजे सोने जा रहे हो, that's late too. So let's define what early and late here means. अगर आप उस टाइम खाना खा के सोने जा रहे हो, फिर आपकी बॉडी खाना खाने में व्यस्त है, आप वैसे तो सो रहे हो बट एक्चुअली यू आर नॉट गेटिंग क्वालिटी स्लीप. सो इफ यू आर एस्पायरिंग टू वेक अप अर्ली एंड स्लीप अर्ली बाय अबाउट 10 o'clock, 9:30-10 o'clock, अगर आप सोने के लिए एस्पायर कर रहे हो, उसके 3 घंटे पहले इंश्योर दैट योर डिनर इज डन. सो यू शुड बी हैविंग योर डिनर नॉट लेटर देन 7 o'clock. 6-6:30 बजे कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है. सोने से पहले have a cup of milk because milk has tryptophan. So Rujita Divekar actually says haldi doodh with a couple of cashews and एक बड़ी yummy सी recipe वो देती है, which is actually very very effective in not only helping you sleep but also in creating a very beautiful bedtime ritual for you and your family where all of you have a glass of milk before sleeping so that you are quietly zoning into that sleep time. Second thing, let's talk about tired. अगर tired का आप dictionary meaning देखो ना, tired का मतलब होता है feeling the need to rest or to sleep. Now body को ना ये नहीं पता कि clock में क्या time हुआ है. Body doesn't know it's 9 o'clock. Body को sensory perception से और external stimulus से पता चलेगा कि अच्छा अब 9 बजे है, 10 बजे है, 11 बजे है. And a big component of that is light exposure. So जब आप सुबह उठ के when you wake up early and you expose yourself to light, to natural light as much as possible, आपकी hormonal secretions इस प्रकार से हो जाती हैं कि आपकी बॉडी को पता चल जाता है कि मुझे स्लीप हार्मोन कब डिस्पेंस करना है, which is very very important. क्योंकि अगर आप सुबह या तो लेट उठते हो या लाइट एक्सपोजर अपनी आंखों को नहीं देते हो, आपकी बॉडी उस स्टिमुलस से वंचित रह जाती है और आपकी बॉडी doesn't really know where in the day is it, because जो आपके हार्मोन्स हैं वो ठीक से सिक्रीट नहीं हुए हैं. So make sure that not only in the morning but also during the day आप अपनी बॉडी को अच्छा खासा लाइट एक्सपोजर दे रहे हो, आफ्टरनून में, सनसेट में, सुबह में, एंड नॉट थ्रू अ विंडो खोल के या तो बालकनी के थ्रू या एक पार्क के थ्रू या जस्ट बीइंग आउटसाइड इन सम वे. जस्ट मेक श्योर कि आपका लाइट एक्सपोजर हो रहा है. क्लाउड कवर है तब थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर चाहिए होता है सन को. इट हैज बीन प्रूवन इन रिसर्च एंड डॉक्टर एंड्रू हबरमैन हैज एक्चुअली स्पोकन अ लॉट अबाउट दिस कि क्लाउड कवर में ज्यादा देर आप बाहर रहिए और ज्यादा देर अपनी आंखों को लाइट एक्सपोजर दीजिए. दिस लाइट एक्सपोजर एस्पेक्ट इज अ बिग गेम चेंजर. सो इफ यू आर लुकिंग टू wake up early, this could totally help you. Next one is waking and sleeping at the same time. So weekends पे don't sleep in. Make sure that you have the same wake up time and a similar-ish sleep time throughout the week. And to that effect also make sure that जब आप खाना भी खा रहे हो तो आप एक रूटीन से खाना खा रहे हो. So ऐसा नहीं है कि डॉट 8 बजे या डॉट 12 बजे आपको खाना खाना है, but within like a 15 to 30 minute period is when you should be looking to eat your food. The body loves routine. अगर आप उसको रूटीन दोगे ना तो वो बहुत ज्यादा थ्राइव करेगी. अब a lot of people find this boring because they say अच्छा सेम टाइम पे खाना है, सेम टाइम पे खाना है बट आपको सेम चीज नहीं खानी है. Similarly, you can vary up what you do. Similarly, when you wake up in the morning, your wake up time remains the same, but weekends पे maybe you can insert a walk, maybe you can insert a tennis class that you always wanted to do, or something that is of interest to you जो आप weekday पे नहीं कर पाते हो. So ऐसे करके अपने आप के लिए you can create your routine to be very interesting, but that routine will give you that structure so that during the week you are all set. अगर आपका sleep time as close to 9:30 to 11 as possible है and अगर आपका wake up time is around 5:30 to 7, that is great. Of course, if you are kind of trying to wake up earlier, then just make sure that you're sleeping as early as well. But these are the general guidelines that have been shared to the effect कि इसमें आपका hormonal secretion है वो सबसे optimum होता है.
Now let's talk about exercise and movement. Rujuta Divekar shares the scale of 0 to 10, जबकि 0 में आप बिल्कुल ही sedentary हो, बैठे हो या लेटे हुए हो, and 10 में of course you are at the peak of your physical activity. According to her, the golden formula for ensuring that your body is just tired enough is to make sure कि आप during the day वो 2 to 5 वाली range में हो as far as movement is concerned. So थोड़ा उठ के चल लिए, कोई काम कर लिया, like basically keeping yourself moving through light chores, to ensuring that you're getting up yourself, you're getting up to open the door, नीचे बैठे उठे, basically not to be sedentary for a long period of time. At the same time, exercise component में आप 3 से 4 घंटे अगर आप अपने आप को 7 to 8 के scale पे ले जाते हो through lifting weights, through running, you are actually striking the right balance as far as physical activity is concerned. With that kind of activity, you will absolutely have the right kind of a body set up with the right kind of hormonal secretion and the right kind of tiredness, not over tiredness, but tiredness which will help you sleep like a dream. Now let's talk about the second aspect, which is the mind aspect of it. A quiet mind is very very important. जिसने भी सोने की कोशिश की है and whoever is bothered with thoughts and overthinking उसी टाइम पे हो रहा है, सारे काम उसी टाइम पे याद आ रहे हैं, सारे गिले शिकवे उसी टाइम पे याद आ रहे हैं, so you know what I'm talking about, right? Quiet mind के लिए waking up early has a great role to play. Like we discussed in our Brahm Muhurt video, we said that जब आप जल्दी उठते हो तो उसी टाइम पे आपका रेस्ट हार्मोन भी सिक्रीट हुआ होता है, उसी टाइम पे आपका कोर्टिसोल, आपका वेकअप एंड वर्क वाला हार्मोन भी सिक्रीट हो जाता है. तो अब इसका इक्विलिब्रियम जब बन जाता है ना, तो तब जब आप अपने दिन में ट्रांजिशन करते हो, दैट्स अ वेरी वेरी स्मूथ ट्रांजिशन टू हैव ड्यूरिंग योर डे. सो व्हेन यू वेक अप अर्ली एंड यू स्पेंड सम क्वाइट टाइम विथ योरसेल्फ, you automatically develop a quiet mind which helps you throughout the day, not only throughout the day but also वो रात तक आपकी help करेगा जबकि उसने अपना melatonin secrete करना है आपको सुलाने के लिए. So apart from waking up early and meditating, other things that of course you can do are switching off screens before sleeping. 1 घंटे पहले आपकी कोई screen नहीं on होनी चाहिए, so that you have some time to gently transition into sleep. Remembering to transition from one state to another, अपने आप को अच्छा खासा टाइम देके is very very important, because अगर आप immediately you're thrown into work or immediately you're thrown into sleep, that doesn't give your body the right kind of space to adjust. They say an hour of sleep before midnight is equal to 2 hours after midnight. ये कोई myth नहीं है, but this has a lot of science behind it. So I'm sorry night owls, but this is a great benefit that you miss out on अगर आप midnight से बाद में सोते हो. And मैं क्या बोल रही हूँ, मैं तो इतने साल वैसे ही सो रही थी, but अब जब मैं normally सो रही हूँ, जब I'm sleeping the way nature intends us to sleep, I'm seeing great major benefits in my life. And so I really wanted to encourage you to give this waking up early thing a real shot. And I hope you like this video, and please continue to watch the rest of our 5 AM series, and please take care and bye.